फर्स्ट टाइम लाइफ में इतना खूबसूरत सनसेट देख रहा हूँ। बाहर बहुत ही खूबसूरत वेदर है। बाहर का टेम्परेचर है अभी कुछ -5। धूप देख के आप चौंके मत, बिकॉज -5 जो है वो बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर है। आपको 2 जैकेट तो लग ही जाएंगे। शायद से मैं आपको वीडियो में मोटा दिखता रहा होगा, बिकॉज अंदर 3 टी शर्ट पहना है और ऊपर से एक ऊपर पुल ओवर। सेकेंड, मैंने आज हेयर कट भी करवाया, सो थोड़ा सा मोटा लगूंगा वीडियो में। एनीवेज, दिस इज गौरव शिंगारिया। वेलकम बैक टू द जर्मन रोड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो वीडियो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, और जो ये वाली चीज़ है वो मैंने अपने पैसों से खरीदी है। सेकंड, ये चीज़ जो है वो कल ही डिलीवर्ड हुई है, और ये चीज़ क्या है वो आप खुद ही देख लीजिए। अभी आप सोचते हो कि मैं ये वीडियो साइकिल पे बना रहा हूँ। नहीं, मैं ये वीडियो साइकिल पे नहीं बना रहा हूँ। जर्मनी में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और एट द सेम टाइम पढ़ते भी हैं। अभी ये पार्ट टाइम जॉब से ये लोग को एक स्टाइपेंड मिलता है जो खास नहीं होता है, छोटा मोटा सा अमाउंट होता है जिससे मंथली एक्सपेंसेस कवर हो जाए। और जर्मनी में सबसे ज़्यादा पैसे आपको कहाँ पर जाएंगे? ट्रैवलिंग में। यस, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही महंगा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो वर्क प्लेस है वो आपके घर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप डेली बस से अप डाउन करते हो, मतलब आपका रिटर्न फेयर हो जाएगा 8 यूरो, मतलब 240 यूरोस अ मंथ। अभी ये 240 यूरोस हम लोग इंडियन मनी में कन्वर्ट करने जाएँ तो समवेयर अराउंड 19,200 रुपीज़ आपके सिर्फ ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस है। सो ये 19,200 रुपीज़ बचाने के चक्कर में मैंने ये साइकिल ली। एक्चुअली बीच में अचानक ही ज़रूरी काम याद आ गया और मुझे बाहर जाना पड़ा, और रात को देरी से घर पे आया, फिर सो गया मैं आकर। और अभी सुबह जल्दी उठ के तगड़ा वाला ब्रेकफास्ट किया है और किड्सिंगन के लिए मैं निकल पड़ा, बिकॉज मेरा एक जो दोस्त है उसको यहाँ पे गाड़ी का रिसेंटली उसने गाड़ी एक्सचेंज की है, नई गाड़ी मतलब सेकेंड हैंड गाड़ी ली है। सो उसके कुछ इंश्योरेंस पेपर वर्क थे, वो काम करने के लिए मैं किड्सिंगन आया हूँ। अभी वो ऑफिस में है और मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। सो कल का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। 19,200 जो है वो एक एग्जाम्पल था। सवाल ये होता है कि मैंने माउंटेन बाइक ही क्यों ली, सिटी बाइक क्यों नहीं, या फिर तो ई बाइक क्यों नहीं। ई बाइक जो है वो बहुत ही महंगी है, इसलिए वो मेरे बजट में नहीं बैठ रही थी। सिटी बाइक ले सकता था, बट उसके टायर्स जो है वो बहुत स्लिम होते हैं, और जब जर्मनी में स्नोफॉल होता है ना तो रास्तों पर बर्फ़ जम जाती है, सो टायर स्लिप होते हैं। इसलिए सिटी बाइक्स नहीं ली क्योंकि उसके टायर स्लिम है। माउंटेन बाइक स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, सो वो स्ट्रॉन्ग है और उसका एल्यूमिनियम फ्रेम होता है और उसके थिक टायर्स है, सो उसकी वजह से वो स्लिप नहीं होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि ये बाइक का टोटल कॉस्ट क्या है। ये बाइक का टोटल कॉस्ट है एक्चुअली 289 यूरोस, प्लस उसका एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आपको लेनी पड़ेगी, जैसे कि उसका लॉक हो गया, एयर पंप हो गया, फिर बोलो तो मड गार्ड्स हो गए। वो ये सब मिला के करीब 400 यूरो का खर्चा हुआ है। मतलब इंडियन मनीज में आप कन्वर्ट करने चाहो तो 32,000 का बाइक गिरा है मुझे। टोटल कॉस्ट 32,000 है।
अभी इंडिया में होता और 32,000 में कुछ एक्स्ट्रा पैसा ऐड करके एक अच्छा सा स्कूटी आ जाता। किधर है भाई ये? कितना टाइम लगेगा इसको? आधे घंटे से बैठा है, अभी तो नींद भी आने लगी है। अब तो बाहर जाना ही पड़ेगा। अरे बाप रे क्या ठंड है। बहुत ही ठंड है यार, और अच्छा खासा धूप भी है, सो महसूस नहीं हो रहा है कि इतना ठंड है करके। लेकिन अच्छा लग रहा है। मुझे तो कैमरा में कुछ दिख ही नहीं रहा है। सेकेंडली धूप की वजह से ये जो सफ़ेदी आपको दिख रही है, बर्फ़ जो चमक रहा है, उसकी वजह से जो मेरी आंखें हैं वो एकदम बंद हो जा रही है। इसका काम कब होगा यार? लेकिन कोई नहीं, वो बहाने तो मुझे ऐसा बाहर घूमने तो मिल गया, नहीं तो आज भी घर पे बैठता मैं। जर्मनी में अगर आप गाड़ी लेते हो ना, तो एक बात याद रखना कि सीज़न वाइज आपको गाड़ी के टायर्स जो है चेंज करने पड़ेंगे। विंटर में विंटर टायर्स और समर में समर टायर्स। हम लोग ने एक्चुअली आज प्लान तो बनाया था ये गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए, बिकॉज विंटर आके ज़माना हो गया, लेकिन ये गाड़ी पे अभी भी समर टायर्स लगे हुए हैं। लोग ने प्लान तो किया है कि चेंज कर ले, बट लेट्स सी। एकदम क्लियर स्काई है ना, बहुत खूबसूरत है सीरियसली। जब भी जर्मनी में बर्फ़ गिरती ना तो ऐसा लगता है कि नई नवेली दुल्हन है। एकदम खूबसूरत दिखता है, ऐसा लगता है कि सजा दिया है जर्मनी को। पाँच मिनट के बाहर खड़ा रहा, ठंड लगने लगी। अभी जाते हैं गाड़ी के अंदर वापस। क्या ठंड है यार सीरियसली। जस्ट 5 मिनट तक मैंने सोचा कि लाइक बाहर जाके वीडियो बनाऊं, लेकिन गिम्बल भी मरा जा रहा है मेरा, और मेरा जो ये फ़ोन है वो भी डेड हो रहा है। डेड हो रहा है। जर्मनी में आके ना यार सीरियसली जर्मन लैंग्वेज के चक्कर में मेरा जो इंग्लिश है ना बहुत गंदा हो चुका है सीरियसली। अभी समझो यहाँ पे कुछ ऐसे सिमिलर वर्ड्स है, जैसे कि यहाँ पे पाइनएप्पल को क्या बोलते हैं बताए? अनानास। हिंदी में भी हम लोग अनानास बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में पाइनएप्पल। और स्टॉप को, ओके ये एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टॉप को स्टॉप बोलते हैं, स्टॉप। सो जब भी मैं इंग्लिश में बात करता हूँ स्टॉप बोलता हूँ ना, तो मेरे मुंह में स्टॉप आ जाता है। आगे वो लोग। हेलो Hallo. Vielen Dank. Also, Bleibt gesund, ne? Schöne Wochenende, ne? Mach's gut, ja, danke dir. Tschüss. ये बंदा था वो इंश्योरेंस वाला था, और हर इंश्योरेंस वाले का एक मतलब आर्ट होता है, जो भी नया बंदा देखा इंश्योरेंस चिपका दो, इसलिए मैं गया नहीं। ये एक रीज़न था। तो मैं बंदा अच्छा ऐसा ये बोल रहा है मेरा दोस्त। और बाय द वे ये नीतीश है, जर्मनी में 7 साल से रह रहा है। पता शर्मा रहा है कैमरा में, शर्मा नहीं रहे। 7 साल से जर्मनी में रह रहा है, और इसको टाइम दिया था कुछ 10 बजे का, लेकिन ये भाई लेट उठा। सो अभी क्या करने का? पूछ रहे हैं। 2 ऑप्शन है, घर या फिर तो काउफ्लैंड। खाने के लिए मैंने तो ब्रेकफास्ट अच्छा खासा किया है, तगड़ा वाला ब्रेकफास्ट किया है। रास्ते में मेरा और नीतीश का डिसाइड हुआ कि हम लोग जाते हैं काउफ्लैंड, क्योंकि मुझे वैसे भी कुछ एक्सेसरीज बाई करनी थी। काउफ्लैंड एक बड़ा सा शॉपिंग सेंटर है यहाँ पर, बिग बाजार जैसा बोल सकते हो। और काउफ्लैंड में से मैंने ये लिया, ये है कुछ हेलमेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये गिरा मुझे कुछ 20 यूरो का, प्लस ये है उसका साइकिल के सीट का कुशन, जिससे मैं कंफर्टेबली राइड कर सकूं। ये कुछ था
10 यूरो का। और ये है साइकिल का लॉक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये था कुछ 30 यूरो का, बहुत ही महंगा है। मतलब 100 यूरो तो ऐसे ही उड़ गए मेरे बोल के भी। हुआ कुछ 80 यूरो, बट 20 यूरो ठीक है चलेगा, समझ गए ना आप। 100 यूरो का ये सब एक्सेसरीज हुआ। अभी एक चीज़ आनी बाकी है, वो है एयर पंप, जो मैंने अमेज़ोन पे ऑर्डर कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक एयर पंप। ये बिल्ली को ऊपर चढ़ना है, लेकिन 10 सेकंड तक सोचेगी कि ये चढ़ेगी कि नहीं। 1 सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको। भाई चढ़ जा। चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई। अगर आपको पता नहीं हो सो एक टिप है आपके लिए, जर्मनी में साइकिल चलाते ना ये पहन के चलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे साइकिलिंग के लिए एक अलग सा रास्ता रहता है, वहाँ पर आप ये वाला हेलमेट पहनोगे नहीं पहनोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आप जब मेन रोड पे साइकिल चलाते हो क्रॉस करने के टाइम पर, अगर ये हेलमेट आपके पास नहीं है और पुलिस ने आपको देख लिया, पोलिसाई जर्मन में बोलते हैं, तो आपको पता नहीं फाइन मार सकते हैं, जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है मैं वॉर पे जा रहा है यार। अभी मस्त एक कॉफ़ी मारता हूँ, कॉफ़ी मार के थोड़ा सा चिल करता हूँ तारक मेहता देखकर। बाय द वे तारक मेहता मैं हमेशा देखता हूँ, बहुत फ़नी है। उसमें तो जेठालाल मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। ठीक है, तो मैं आपको कॉफ़ी मार के, कॉफ़ी मारने का नहीं है, कॉफ़ी पी कर मैं आपको मिलता हूँ। बाद में और एक जगह भी जाना है, सो आपको मैं रास्ते में समझा दूँगा कि कहाँ पर जाना है। पीछे आपको जो बर्तन दिख रहे हैं सारे, वो सब ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं, किसने बाकी है। सो कमेंट पे लिखना मत कि बर्तन है तो किसना है, टाइम लगेगा। ये सब कंप्लीट करके ही मैं आपको मिलता हूँ। ओके, तब तक आप भी ज़रा तारक मेहता है ना देख लीजिए, चिल मारिए। और हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया कि काउफलैंड के अंदर मैं शूटिंग नहीं कर पाया बिकॉज वहाँ पे अलाउ नहीं था। और सेकंड आज सैटरडे, सो सैटरडे मतलब पूरा काउफलैंड भरा हुआ था, इसलिए मैंने जस्ट हल्का सा बाहर से शूट कर लिया, तो आपको मैं बता सकूँगी कि लाइक काउफलैंड कैसा दिखता है। ओके, अभी मैं देखता हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा विथ कॉफ़ी, बेस्ट कॉम्बिनेशन। दरवाज़ा बंद करना तो भूल ही गया। साइकिलिंग करने के बहाने बाहर आया था और मुझे दिखा इतना खूबसूरत सा नज़ारा, आप खुद ही देख लीजिए। इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा यार, फर्स्ट टाइम लाइफ में इतना खूबसूरत सनसेट देख रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ टांगस्टेले पे। मैंने पहले भी बोला था टांगस्टेले मतलब पेट्रोल पंप, इसका मतलब कुछ का उसमें हवा कम है, उसमें मैं अभी भराने जाता हूँ। सो आपको मिलता हूँ टांगस्टेले पे। सो मैं एक्चुअली घर आ गया। सीन क्या हुआ, मैं जा रहा था टांगस्टेले मतलब पेट्रोल पंप में पहले भी ये वीडियो में बोल चुका हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा मैं जर्मन वर्ड्स यूज़ करूँ ताकि आपको भी थोड़े थोड़े जर्मन वर्ड्स पता चले सो मैं गया था पेट्रोल पंप साइकिल में हवा भरवाने के लिए।
सो रास्ते में दो चीज़ हो गई। माइनस टेम्परेचर होने के कारण मेरा जो फ़ोन है वो डेड हो गया, बिकॉज इसमें कुछ लिथियम या फिर समथिंग बैटरी है। उसका जब पानी फ्रीज हो जाता है तो ये बैटरी काम नहीं करती है, जवाब दे देती है। सो फ़ोन डेड हो गया। सेकेंडली वहाँ पर गया था मैं, उसके पास हवा भरने का पंप तो था, लेकिन उसके जो वेल्व रहते हैं वो उसके पास साइकिल का वेल्व नहीं था। तो मतलब समझ गए ना, पंप था, वो जो वेल्व रहता है उसके पास कार का वेल्व था, लेकिन साइकिल का वेल्व नहीं था। सो अनफॉर्चुनेटली वो भी काम नहीं हो पाया। सो मैं घर पर आ गया। ये जो प्रॉब्लम हुई वो मुझे फेस ना करनी पड़े, उसके लिए मैंने एयर पंप मंगवाया। वो रहेगा तो एक प्लस पॉइंट है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको दूर जाना ना पड़े साइकिल में हवा भरवाने के लिए। आपके पास वो पंप है, जब आप चलने निकलो हवा चेक करो, कम है एयर पंप यूज़ करो, यू आर गुड टू गो। एनीवेज ये वीडियो मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर हेल्पफुल लगी हो कौन से भी रीज़न से, सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आई नो थोड़ा सा चीज़ी है बट बोलना पड़ रहा है, बिकॉज इसके बिना इनकम्प्लीट सा रहता है वीडियो। आपका पता नहीं, मुझे ये मेरा वीडियो जो है वो इनकम्प्लीट सा लगता है अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला डायलॉग नहीं मारा तो। एनीवेज सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, वो इम्पोर्टेंट है। और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखना। एक सेकेंड, टेक केयर मतलब और अपना ख्याल रखना मतलब दोनों का सेम मीनिंग होता है, समझ गए ना आप? छोड़ो, अपना ख्याल रखना बस। बस